आपके वोटिंग रिजल्ट को लेकर के क्या है? अजय सर, सबसे पहले तो ग्लोबल सिनेरियोज़ को लेकर ही आपसे नज़रिया समझना चाहेंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, लेकिन अब वही है, पोस्टपोन्ड हो गया है, अब आगे के लिए फिर से वो इंतज़ार की घड़ी जो है वो शुरू हो गई है। सर, क्या लग रहा है कि क्या जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चलता रहता है, अब उसके लिए यूज़्ड टू हो गई है मार्केट भी और सभी लोग भी, इस वॉर को लेकर भी अब यूज़्ड टू होना पड़ेगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तो हम जानते हुँ, थे यूक्रेन बहुत छोटी-सी कंट्री है रशिया के मुकाबले, और हम सोच रहे थे कि हफ्ता 10 दिन के अंदर तो ये वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन हुँ, आज बिल्कुल 4 साल हो चुके हैं और कंटिन्यू वॉर चल रहा है, क्योंकि पीछे से बैकअप हमने देखा हुँ, नाटो कंट्रीज़ मतलब यूरोपियन और यूएस का था। अब हुँ, इधर भी ऐसा ही होते जा रहा है कि एक चीज़ आप मान के चलिए, ईरान ने ये मान रखा है कि यूएस से मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि यूएस के जमीन पे एक भी बम नहीं गिरा, एक भी मिसाइल नहीं गिरी है, तो यूएस हुँ, को तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हुँ, जिस तरीके से युद्ध में उलझा रखा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज कच्चा हुँ, तेल आप देखिए $60 से $100 हो चुका है। तो इसको 60 जी, से 100 या 60 से 90 ऐसा मत देखिए। आप देखिए आपका एनर्जी कॉस्ट 60% बढ़ चुकी है, 60% की हुँ, तेजी हमने आपके एनर्जी कॉस्ट पे आते हुए देख लिया है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, हुँ, अब हम देख रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम हमारी सीज़ फायर की न्यूज़ आई तो कच्चा तेल 23-24% टूटता है। फिर बाद में वापस हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गया। तो अब हुँ, मार्केट इस चीज़ को मैच्योर तरह से देख रहा है, और मुझे लगता है कि चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कच्चा तेल, आप मोटा-मोटी अगर आप देखोगे पिछले 50 दिन के जो हाई और लो बने थे, उसी के बीच जी। में ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी सोना है, $5400 से 4100 का एक बड़ा रेंज था, बट अब आप देखोगे हुँ, तो 48-4900 के बीच में ही मूव कर रहा है। तो आई थिंक हुँ। कंसोलिडेशन चल रहा है, नया क्लू के लिए मार्केट भी वेट कर रहा है। नए क्लू के लिए मार्केट भी वेट कर रहा है और सर हमने कई सेशन पहले डीडॉलराइजेशन को लेकर भी बातचीत की थी और जो वॉर सिचुएशन से जितना भी नुकसान हुआ है यहाँ पर हमने देखा कि ईरान के बीच में तो यूएई की तरफ से भी जो है एक स्टेटमेंट निकल कर के आया, उन्होंने भी कहा कि यूएस को जो है भरपाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है डॉलर जो है काफी खतरे में नजर आ रहा है। आपका नजरिया सर इस पर क्या है? देखिए, अगेन मुझे लगता है ना ये युद्ध खत्म होने वाला है और ना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3-4 चीजें हैं। जैसे अगर युद्ध खत्म होना है तो आप उसकी युद्ध की नुकसान की भरपाई कीजिए। यूएस एक हुँ, पैसा नहीं देने वाला है। दूसरा, हुँ, यूएस बोलता है कि मैं ईरान से यूरेनियम लेके जाऊंगा। यूरेनियम उसको कोई यूएस ईरान जानता है कि अगर यूरेनियम मैं अगर दे दूंगा हुँ, तो कहीं ना कहीं ये वापस मेरे पे ही रिवर्ट बैक होगा। इसके लिए वो भी जी, काम नहीं होने वाला है। हुँ, तीसरा, ईरान ने कहा है कि आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टोल लगाऊँगा मैं $1 प्रति बैरल पे। अब वो हुँ। भी मुझे नहीं लगता कोई पे करने वाला है। तो घूम फिर के अगर हम सिचुएशन पकड़े ना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट एक रेंज में अटक जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसी हुँ। तरीके से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो सर प्राइसेज़ को लेकर भी थोड़ा-सा समझना चाहेंगे। आपने कहा कि अब तो यूज़्ड टू ही होना पड़ेगा, तो सर जो प्राइसेज़ चल रहे हैं, उसमें क्या हमें कोई मूव आता हुआ नज़र आएगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर अब इन्हीं प्राइसेज़ को लेकर के जो है वो आगे की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके चलनी है? एक अच्छे इंटरेस्टिंग डेटा पे मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कभी भी ऐसी युद्ध जैसी सिचुएशन आती है, जैसे 2022 का भी आप सीन ध्यान देखिए। हुँ, जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, हम $2100 के करीब गोल्ड को देखते हैं, वहां से गिरना स्टार्ट होता है, 1600 का लेवल आ जाता है, बट उसको 6 महीना लगते हैं। उस 6 महीने हुँ, के बाद जो गोल्ड में तेजी आती है, वो 1600 से 5600 का लेवल दिखा देता है। इस बार भी आप ये देखिए, जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, हम करीबन 5200-5300 के करीब था। एक बार झटका लगा $54 और 5400 से 4100 मार चुका है। बट ये हुँ, जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत इतनी फास्ट थी कि 4-5 दिन के अंदर ही हमने 4100 का लेवल देख लिया था। तो हुँ, मुझे लगता है एक, जब तक ये 5100-5200 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर मार्केट एक दायरे में रहेगा। करेक्शन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो सकता है, उसके कारण है। आज आप देखिए 2 साल पहले क्या था कि फेड इंटरेस्ट रेट कट हुँ, करेगा तो भाव बढ़ेंगे। लेकिन अब आप देखिए जो इन्फ्लेशंस बढ़े, उस पे इंटरेस्ट रेट में तो कमी आ रही नहीं है। जो आपके सामने चार्ट है उसमें भी अगर आप देखोगे, तो पहले प्राइसेस ऊपर में 5600 का हाई मारता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर आप देखो कहीं न कहीं 5400 का हाई मारता है, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 4100 के लो पे लगकर अटका हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा कंसोलिडेशन ज़ोन था वो 4100 का था, उसके नीचे 3400, तो एक बड़ा रेंज है।
अक्टूबर के बाद मैं अच्छी तेजी देख रहा हूं, जो आपको 7,000 8,000 डॉलर भी दिखा देगा सोना। लेकिन टाइमिंग जब तक ये 5200 के ऊपर, या इनफैक्ट जिस दिन लड़ाई वाला दिन था उस दिन का हुँ, जो हाई अगर नहीं काटता है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में गिरावट आएगी, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,25,000 1,30,000 के बीच में होना चाहिए। 1,25 मान के चलिए, क्योंकि रुपए की गिरावट कैसे रहती है वो मूव करेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इस वक़्त गोल्ड के जो प्राइसेज़ नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो फ्लैट ही नज़र आ रहा है। चाँदी में तो कुछ हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली अभी गोल्ड को पकड़ कर के चलें, तो यहाँ पर अभी आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है सर? तो पर्टिकुलरली अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो मेरा मानना है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी आप वीकली चार्ट पे हो, अगर आप इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये 5100 5200 का बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंट बना हुआ है मार्केट पे। हुँ, अब आप ये देखिए, जब मार्केट ने 4100 का लो लगाया उसके बाद रिकवरी की जरूर है, बट हुँ, आप ये देखिए ये एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अनलेस अंटिल 5200 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है प्राइजेस नीचे में 4600 तक का लेवल, या और नीचे पकड़े तो हम 45-50 का मिला। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो इस वक्त भाव 1,53,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। जब तक जी। 1,57,000 के ऊपर नहीं जाएगा, जो पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मुझे तेजी दिख रही है, लेकिन वो हुँ, 1,55 1,56 के बीच में गई और फिर नीचे आ गया था। मुझे लगता है जब तक 1,57 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि 1,50,000 का लेवल तोड़कर प्राइजेस नीचे में 1,44,000 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स को बिल्कुल आप कंसीडर करके चल सकते हैं। सर थोड़ा-सा सिल्वर को लेकर भी अब आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर कल के अगर हम सेशन की बात करें तो हमने एक ज़बरदस्त से डिक्लाइन आते हुए देखा था, लेकिन फिर वहाँ से जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, दोबारा से $78 के आस-पास दोबारा से हमें चाँदी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम घरेलू बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो 4000 की तेज़ी देखने को मिल रही है, 1.76% अपसाइड देखने को मिली। 2,49,000 के आसपास कीमतें चलती हुई नज़र आ रही हैं। अपसाइड टारगेट आप सर सिल्वर में कितने देख रहे हैं? देखिए 2 साल पहले तो ऐसा लग रहा था कि चांदी और बढ़ेगी। हमने $75 का टारगेट रखा था, फिर हमने $100 देखा, हमने और बढ़ते हुए देखा, जहाँ पे हमने 120 का हाई लगते हुए देखा। पहला चीज आप हुँ, समझिए कि यहाँ पे एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो इंडस्ट्रियल हुँ, डिमांड जो अब तक आ रही थी ना, वहां पे हमने कहीं ना कहीं ठहराव आते हुए देखा है। दूसरा, जी, चांदी सस्ती थी तो लेने योग्य थी। अब आप देखिए इतनी ऊंचे भाव में कोई भी इंडस्ट्री लेना पसंद नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्राइजेस एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक बार $70 का लेवल तोड़ दे तो और बड़ी गिरावट हम आते हुए देखेंगे। तो टाइमिंग मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे ही रहना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश बाइंग, लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेड्स अलग चीज हो गई, बट लॉन्ग टर्म बाइंग जो है वहां पे हमें वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा मूव बना था। हमने 4 लाख का भी देखा था लेवल, लेकिन अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। आपकी चार्ट्स पे भी आप देख पा रहे हो, जी, 4,20,000 का लेवल दिखा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, और हमने पहला सपोर्ट ही जो इसमें आते हुए देखा करीबन 2,30,000 के आसपास देखा था। फिर मार्केट ने रिकवर की, 3 लाख के आसपास गया, और ये है लोअर हाई पैटर्न। और यहाँ पे हमने देखा प्राइजेस 2 लाख का लो 24 मार्च को लगाता हुआ दिखाई दिया। सिंस देन मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब जब तक 2,60,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मेरा मानना है चांदी में दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो नीचे में हुँ, 2,40,000 2,36,000 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल में $80 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप इंटरनेशनल के भाव देख सकते हैं, इस बार 78.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि अब ये 85 का लेवल भी बिल्कुल ट्रेड मतलब टच नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में 70 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर $70 तोड़ता है तो हम हो सकते हैं 56-55 के आसपास भी जाते हुए देखेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर आपने कहा कि इन लेवल्स पर भी हमें चाँदी देखने को मिलेगी। हमारे एक दर्शक है, प्राइम मेंबर है हमारे, उनका एक सवाल भी आया सर साथ ही साथ इसी मुद्दे पर कह रहे हैं कि सिल्वर कम से कम कितने लेवल पर जाता हुआ नज़र आएगा और आने वाले 3 से 4 महीने में क्या हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे और क्या इन लेवल्स पर कुछ दिनों के लिए जो है वो चाँदी सस्टेन करते हुए नज़र आएगी या नहीं नज़र आएगी? लेवल्स आपने बता दिए हैं सर, किस दौरान हमें देखने को मिलेगी और क्या सस्टेन करेगी इन लेवल्स पे? ये 2 सवाल बचे। ये जो चार्ट आपने लगा रखा है बहुत
बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, यही आपको पूरा व्यू बता देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.20 से लेकर लगभग 2.30 2.40 तक का लो हमने देखा। यहाँ पे जो कैंडल का साइज है वो बहुत बड़े हैं। अब उसके बाद जनरली हम देखते हैं इतने बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, टाइम करेक्शन आता है, और ये टाइम करेक्शन में ही चल रहा है। देखिए वर्स्ट इन केस नीचे में मैं समझता हूँ 190 185 185 से 190 तक का लेवल देख रहा हूँ, या 2 लाख मान के चलिए। आज का हुँ, भाव है 2,50,000 लेट से, तो मैक्सिमम डाउन साइड 50,000 है, इसके नीचे मेरे को जाते हुए दिखाई नहीं देता। 190 से 2 लाख के बीच में मिले, आराम से जबरदस्त तरीके से आप बाय करके चलिए। या टाइम करेक्शन, वो टाइम करेक्शन आएगा आपका सितंबर तक, मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर में एक अच्छा मौका बनेगा जहां पे बाइंग बनती है। या तीसरा है, जब तक भाव 2,80,000 2,90,000 के ऊपर नहीं जाता है, ये दायरे हुँ, में रहेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लंबी तेजी आएगी, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद आएगी, जहां पे हम वापस 4 लाख के लेवल देखेंगे अगले 1.5-2 साल में। बट टाइमिंग मुझे लगता है 190 2 लाख का लेवल स्पाइक मार जाए, जैसे अभी हमने देखा 2 लाख का लेवल छुआ और फिर रिकवर कर गया, ऐसा हुँ। स्पाइक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे सर थोड़ा-सा जो नए फेड चेयरमैन आए केविन